हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन z बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई दिया गया है तो इसका हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल एक्स इस तरह से लिखा था और एफ एक्स। इसी तरह से वाई के रिस्पेक्ट में हमने फार्मूले देखे थे, डेल जेड अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल वाई और एफ सफिक्स वाई। इसी तरह से सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के लिए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और सिमिलरली हम यहाँ पे एफ के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अब एफ वाले नोटेशन यहाँ पे छोड़ रहे हैं, जेड एक्स एक्स। तो जेड में सफिक्स में अगर दो बार एक्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि एक्स के रिस्पेक्ट में इसका दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। इसी तरह से डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर के लिए देखा था और डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। और सफिक्स में इसको कैसे लिखेंगे, दो बार यहाँ पे वाई का सफिक्स में लिखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो फंक्शन हमारे पास यहाँ दिया गया है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालेंगे। देखो क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर। इसमें क्या कर रहे हैं, फंक्शन का हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास इस टर्म को देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है वो क्या है, कॉस है, इसके बाद में एक्स स्क्वायर वाई है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। जैसे हमारे पास कहीं भी एफ ऑफ यू ऑफ एक्स दिया गया है तो अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना था तो हमने क्या किया था, पहले हमने एफ का डिफरेंशिएशन किया था, एफ डेरिवेटिव यू ऑफ एक्स लिखा था, जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा उसको ऐसे लिख लेंगे, लेकिन एफ का डिफरेंशिएशन कर देंगे। इसके बाद जो फंक्शन लिखा था उसका डिफरेंशिएशन किया था, डी अपॉन डी एक्स यू ऑफ एक्स। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ भी हमारे पास क्या है, कॉस एक फंक्शन है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई दूसरा फंक्शन है। तो पहले कॉस का डिफरेंशिएशन कर लो, ये होता है माइनस साइन एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई का हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। अब x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का होगा, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x एक्स इंटू वाई। अब यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे x टू पावर 3 का होगा और वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, अब एक्स स्क्वायर का तो हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये 2x मिलेगा प्लस बाय यहाँ पे x नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा और 1 ये भी जीरो हो जाएगा। लास्ट के इन दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में जीरो। इसी तरह से हम y के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकालेंगे। cos का तो डिफरेंशिएशन वही रहेगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई में y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस वाले टर्म में देखो यहाँ पे हमारे पास y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 2x टू पावर 3y प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और 1 का डिफरेंशिएशन जीरो। तो हमें यहाँ पे फंक्शन f का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इस तरह से मिल जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें जो हमने एक बार डिफरेंशिएशन f का x के रिस्पेक्ट में निकाला था उसका एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मतलब इस फंक्शन का जो हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल एक्स टर्म आया है इसका हम एक बार और पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दो टर्म में देखो, एक तो हमारे पास साइन, इसमें एक्स का टर्म आ रहा है और यहाँ पे एक और एक्स का टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2y कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर कर लेंगे माइनस 2y। अब यहाँ पे हमारे पास x इंटू साइन एक्स स्क्वायर वाई इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स। तो इसमें हम फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमने साइन स्क्वायर को माना तो साइन साइन एक्स स्क्वायर वाई को माना तो साइन एक्स स्क्वायर वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा प्लस, अब साइन का डिफरेंशिएशन तो कॉस हो जाएगा, ये कॉस एक्स स्क्वायर वाई
अब एक्स स्क्वायर वाई का डिफ्रेंसिएशन हम और करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x इंटू वाई। तो फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह से हम इस टर्म के लिए डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे। तो 3x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, तो 3 इंटू टू ये 6x मिल जाएगा हमें, 6x वाई स्क्वायर, और 2x का डिफ्रेंसिएशन ये सिर्फ 2 मिलेगा, x का 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम इसके लिए निकाल देंगे। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन किसका, डेल जेड अपॉन डेल वाई का एक बार, और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देखो वाई के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को। अब इस टर्म को देखो, यहाँ पे हमारे पास y सिर्फ साइन में है, इधर तो एक्स स्क्वायर है, ये कांस्टेंट होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब साइन का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई का और हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, इस वाले टर्म का एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो वाई का 1, और क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर ही मिलेगा यहाँ पे, तो ये एक्स स्क्वायर और मिलेगा प्लस। अब यहाँ पे y का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, तो y का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया ये, तो 2x⁻3। अब यहाँ भी y का डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ये सिर्फ 2 मिलेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं। अगर हमें यहाँ पे इस तरह से और एक टर्म पूछ दिया जाता है कि डेल अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाए, इसको हम किस तरह से और लिख सकते हैं, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स और डेल वाई। अगर ये टर्म और कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डेल जेड अपॉन डेल वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई हमारे पास ये टर्म लिखा है, इसका हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मेरा देखो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे पहला टर्म अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x के रिस्पेक्ट में इस टर्म को डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाई, दो फंक्शन यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई हैं। अब हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे, माइनस साइन आ जाएगा। फर्स्ट साइन एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले साइन का हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर वाई, कॉस एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई का और डिफरेंशिएशन होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, 2xy, तो इंटू 2xy और आएगा, और इसके बाद साथ में मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड, तो हमें ये लिखना पड़ेगा ना, तो सेकेंड फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस। तो हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं प्लस। अब सेकेंड फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट हमारे पास ये साइन एक्स स्क्वायर वाई है, सेकेंड का डिफरेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस। अब इनका हम आसानी से कर सकते हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x⁻3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो ये टोटल हमारे पास मिलेगा 3 इंटू 2 6 एक्स स्क्वायर वाई प्लस। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकाल सकते हैं। सिमिलरली तुम ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे डेल जेड अपॉन डेल एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये तुम लोग ट्राई कर लेना। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है, फंक्शन u डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, और कंडीशन साथ में दे दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे हम फंक्शन लेते थे 1/x, तो यहाँ पे x को नॉट इक्वल्स टू 0 कंसीडर करना पड़ता था, अगर 0 पुट करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो वैल्यू इसकी हमारे पास इनफाइनाइट मिल जाएगी। उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट ना मिले, तो इस वजह से हमने यहाँ पे कंडीशन ये कंसीडर कर लिए। अब हमें जो प्रूफ करना है उसको हम एक बार देख लेते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स की, डेल यू अपॉन डेल वाई की, डेल यू अपॉन डेल जेड की। अब सेकेंड प्रूफ में क्या है, दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे उन्हीं टर्म्स को। तो सबसे पहले हम जो फंक्शन दिया गया है उसको एक बार पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास दिया गया है u बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। तो हम इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। तो एक्स वाई एंड जेड के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो डेल यू अपॉन डेल एक्स क्या आ जाएगा। अब यहाँ भी हमारे पास उसी तरह की कंडीशन बन रही है, तो यहाँ पे देखो ये टोटल ब्रैकेट के ऊपर पावर हमारे पास -1/2 है, तो पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/2 आगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये पावर में क्या होगा -1/2 -1 होगा, तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो -3/2। अब हम यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा था उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सिर्फ जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सिर्फ 2x मिलेगा। यहाँ पे तो कोई x है नहीं ना, यहाँ पे x है, तो ये सब जीरो हो जाएंगे, तो 2x मिलेगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा पूरा हमें -x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। हमने इसको इस तरह से यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर तुम यहाँ पे देखना चाहो तो u बराबर क्या है हमारे पास, u बराबर 1/, अगर यहाँ पे u बराबर कैलकुलेट करोगे तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 आएगी। इसको अपॉन में कर लिया, अगर हम यहाँ पे पावर 3 कर दें तो ये भी हमारे पास पावर 3 हो जाएगी। तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, u की पावर 3। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 1/ में है तो u की पावर 3 होगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -x u की पावर 3। अब देखो यहाँ पे हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है डेल यू अपॉन डेल वाई की। अब डेल यू अपॉन डेल वाई में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्स के रिस्पेक्ट में जैसे किया था उसी तरह से यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही सारी चीज़ें आएंगी। तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें वैल्यू मिलेगी -y मिल जाएगा एक्स की जगह यहाँ पे, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 मिल गया। अब इसको भी हम उसी तरह से लिख लेंगे -y u की पावर 3। सिमिलरली हम जेड के लिए भी लिख लें, डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर -z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे x और y के डिफ्रेंशिएशन के लिए लिखा था उसी तरह से z के डिफ्रेंशिएशन के लिए भी लिख लें। अब हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड में x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, y का डेल यू अपॉन डेल वाई में और z का डेल यू अपॉन डेल जेड में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा। क्योंकि हमें फर्स्ट में क्या प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। अब हमें क्या करना है, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस y का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे प्लस z का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो ये हमारे पास पूरा क्या आएगा, तो x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या मिलेगा, देखो इसमें x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मिला -x स्क्वायर u की पावर 3 प्लस, तो यहाँ भी माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस, तो तीनों में माइनस है तो माइनस को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं। माइनस को कॉमन कर लिया तो एक्स स्क्वायर यू की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर यू की पावर 3 प्लस जेड स्क्वायर यू की पावर 3। अब यहाँ से u की पावर 3 कॉमन हो गया, u की पावर 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो इसी वाले रिलेशन से हम देखो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, हमारे पास क्या दिया गया, u बराबर हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
की पावर -1/2 ये दिया गया है। हम इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो स्क्वायर करेंगे पावर 1/2 कैंसिल हो जाएगी, क्या मिलेगा यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। तो जब हम इसकी पावर माइनस लेंगे तो हमारे पास, या फिर हम इस तरह से कहें, ये हमारे पास 1/x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा है ना, 1/। तो इसको हम उधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे तो क्या मिल जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमें मिलेगा 1/u²। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो ये हमने निकाला है फ्रॉम फंक्शन u से, फ्रॉम फंक्शन u से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की। तो -u⁻³ तो क्या मिला -u। यही हमें प्रूव करना था, देखो -u। अब सेकेंड में हमें क्या करना है कि फंक्शन का जो भी हमने डेरिवेटिव्स निकाले हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स x और y z के रेस्पेक्ट में, तो उनको हमें एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देना है। मतलब इसको हमें x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, इसको y के रेस्पेक्ट में, इसको z के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम सेकेंड वाले केस के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं चीज़ें। हमारे पास फंक्शन दिया गया था u बराबर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2, और हमने यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट की है, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई थी -x u⁻3, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू आई थी -y u⁻3, और इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू आई थी -z u⁻3। अब u हमारे पास जो दिया गया है ये फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसका एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और। तो यही चीज़ हमारे पास किसके बराबर होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर के बराबर। तो देखो इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब क्योंकि u हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई जेड का, तो इसमें भी u है और यहाँ तो x है ही, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा -x। अब डिफ्रेंशिएशन हम जब u⁻3 का करेंगे तो ये हो जाएगा 3u²। अब u का एक बार और हो जाएगा तो u सफिक्स x आ जाएगा। मतलब क्या, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है प्लस, अब यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, सिर्फ हमें मिलेगा u⁻3। सिमिलरली हम ये भी चीज़ें निकाल लेंगे y के रेस्पेक्ट में, डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, ये हम लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे यहाँ पे x था, x की जगह y हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाला डिफ्रेंशिएशन क्या निकल के आएगा, 3y u² प्लस u⁻3, ux नहीं, यहाँ पे uy आएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी हमारे पास वैल्यू, जैसे पहले ऊपर की 2 स्टेप्स में आई थी वैल्यू, वो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये y नहीं z रहेगा, तो हम यहाँ पे z कर लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरह से ये नोटेशन लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल 2u अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये हम जेड के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम x या y की जगह z पुट करते हैं, तो 3z u² प्लस u⁻3। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से वैल्यू आई। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है। तो जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, डेल यू अपॉन डेल x² प्लस डेल यू अपॉन डेल y² प्लस डेल 2u अपॉन डेल z², तो क्या आएगा, ये सारे टर्म्स ऐड होंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो तीनों टर्म को अगर हम ध्यान से देखें तो u⁻3 यहाँ भी है, u⁻3 यहाँ भी है, u⁻3 यहाँ भी है। तो तीनों जगह से हमें 3u⁻3 मिल जाएगा, एक u और एक u, ये 3u⁻3 है। तो ये माइनस साइन पहले है तो -3u⁻3 मिल गया। अब यहाँ से देखो 3u² 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 इन सभी जगह से कॉमन है, तो -3u² कॉमन हो गया इन तीनों टर्म से। अब हमें और क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें x ux मिला, x ux प्लस ये y uy मिला प्लस
ये जेड यू जेड मिला। तो अब इसकी वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट की थी, अभी पिछले रिजल्ट में हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये माइनस यू के बराबर है यहाँ पे, ये माइनस यू के बराबर। तो हम यहाँ पे इस पूरी के वैल्यू क्या रख सकते हैं, माइनस यू, माइनस थ्री यू की पावर थ्री प्लस थ्री यू की पावर थ्री हो जाएगा ये, तो ये क्या होगा, जीरो के बराबर। यही हमें प्रूव करना था, इसकी वैल्यू जीरो के बराबर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इसी तरह के और इम्पॉर्टेंट हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो लेक्चर वन से लेके आज तक के लेक्चर्स को सभी को एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।